हरि हरि। ऊपर उठाए नहीं, इसमें क्या है, ये ढीला है ना, नहीं होगा। ऊपर उठे, ऊपर उठे तो एट रखी है। हरि 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 हरि। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा। ठीक है ठीक है, मृदंग बजाओ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदा जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना जय यमुना तिरवनचारी
चारे जय कुंज बिहारे जय यमुना तीरावन चारे जय जय राधा माधव जय कुंज विहारे जय कुंज विहारे जय राधा जय कुंज श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु जी को एक माला दीजिए। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद की महती कृपा से आज सुबह से हम सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक पर ये जो भाष्य भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रदान किए हैं। जो हरिनाम का अर्थ क्या है, भक्ति में जो जैसे हरिनाम हम कर रहे हैं ना, कैसे करना चाहिए, एक तरीका होता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त, कोई भी साधक जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो हरिनाम से, नाम प्रभु से वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन नाम करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। जब जीवन में भगवत प्राप्ति करना, प्रेम प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है, भगवान की चरण कमल प्राप्ति करने के लिए कोई उपाय भी है, वो ये नाम।
और नाम करने का जो तरीका होते हैं, कैसे भावना से करना चाहिए, भावना एक शुद्ध होना चाहिए। इसका फल क्या है? मेरा रुमाल है ना, जो नूतन वाला लिया। नाम करने का जो फल हमको क्या मिलेगा, कैसे करना चाहिए? वेद पुराण जितना शास्त्र है, उस सब शास्त्र का सारे भगवान के नाम। नाम में ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सबका फल है। जो तीर्थ जाने वाले, जैसे लोग तीर्थ जाते हैं कि नहीं, तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। कलियुग में साधन करने के लिए हम लोग लायक नहीं है, कोई भी साधन। दान करना भी संभव नहीं। क्या दान करेंगे? कोई भी देता है ना, बहुत हिचक से देता है। प्रेम से कोई देने वाला नहीं है। प्रेम से कौन देता है? बाल बच्चा को खिलाने के लिए हमारा प्रेम नहीं है, तो ठाकुर को कोई प्रेम से देता है थोड़ी, मजबूरी में देते हैं। नहीं तो देते हैं तो नाम के लिए देते हैं। गुप्त दान, आप बता रहे थे ना मुझे दूसरा बार, पंजाबी लोग दान करते हैं गुरुद्वार में, गुप्त दान। और दान का जो पैसा होता है ना, वो कभी करप्टेड मनी नहीं होना चाहिए। क्या बोले? ब्लैक मनी। हाँ, सही उपाय से कमाना चाहिए। भगवान एकादश स्कंद में यही बोले हैं, गृहस्थ सो अर्जित धन कमाकर मुझे देना चाहिए। कोई चोरी करके ठाकुर को दे देंगे, ठाकुर भोजन नहीं करते। ये भागवत की। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वो धन को लाकर ठाकुर जी का मंदिर बनाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगा, उनकी कल्याण के लिए। कोई करप्टेड मनी उनका पास है ना, हम लाते हैं एक जिम्मेदारी लेकर, बहुत रिस्की लेकर हम लाते हैं, वो जैसे वो लोग का कुछ उपकार बने। साधु लोग कभी वो एक पैसा भी, वो जो पैसा है ना, एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए। भजन कभी नहीं होगा। आजकल साधु लोग का भजन नहीं होने का ये भी एक कारण है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल अलग तरीका बता दिए। जैसे जो मंदिर जैसे बड़े बड़े लोग पैसा देते हैं ना, उसको 50% मंदिर कंस्ट्रक्शन, ठाकुर जी की सेवा, और 50% बुक डिस्ट्रीब्यूशन। साधु लोग कमाई करेंगे, सेवा करेंगे, इसी में भोजन करेंगे। तरीका प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे तरीके, शास्त्र का जो तात्पर्य बिल्कुल पता था। मैं ये बोल रहा हूं, दान करना कलियुग में संभव नहीं। दान का जो फल है, तीर्थ भ्रमण जैसे जाते हैं ना लोग, वृंदावन जाते हैं, कभी कभी टिकट भी नहीं करते, वृंदावन चले जाते हैं, पैसा नहीं देते कंडक्टर को, रेलवे वाले को। अरे तुम पुण्य करने के लिए जा रहे हो, इधर चीटिंग कर रहे हो। कलियुग का आदमी है ना, रजगुण तमगुण में हर समय मन रहता है। दान पुण्य जितना, यज्ञ कुछ भी करना संभव नहीं। और कुछ भी करना संभव नहीं है, अगर कर रहा है भी उसका फल उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे एक उपाय किए हैं, सब पुण्य का फल, सब जितना है, दान का फल, तीर्थ भ्रमण का फल, यज्ञ का फल, सबको नाम में दे दी। हरिनाम में सबका फल है। ये हरिनाम कैसे करना चाहिए हम सुन रहे थे सुबह। पहले भक्तिविनोद ठाकुर ये उपाय दे रहे थे, विश्वास होना दे, शास्त्रार्थ अवधारण मही। जब तक ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के नाम, ये विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो नाम हम कर लेते हैं, लेकिन नाम का फल, भक्ति का जो फल, अनुभव नहीं होता है। विश्वास चाहिए। शास्त्रार्थ, शास्त्र क्यों बोल रहे हैं नाम करना है, हम क्यों सुनते हैं, तो सुनने का क्या जरूरत है? शास्त्र का कोई तात्पर्य है, पढ़ने से नहीं। जैसे स्टूडेंट लोग का पास किताब है ना, टीचर का क्या जरूरत है? तो आप पढ़ लीजिए, टीचर का क्या जरूरत है? टीचर को अर्थ पता है।
ज्ञानी लोग को अर्थ पता नहीं है, भक्त को अर्थ पता है। आप मत सोचिए कोई बहुत बड़ा प्रवचन दे रहा है इसका मतलब उनको सब कुछ पता है। कोई तेज बुद्धि वाले वो पढ़ लेते हैं, बोलने का उनका क्या बोले एक्सपर्टनेस है, दक्षता है, वो बोल देते हैं। लेकिन शास्त्र समझ में आना ये भगवान की अनुकंपा का फल है, कृपा का फल है। तेषामेव अनुकंपार्थम अहं अज्ञानजोतम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वते। अर्जुन ये बोल रहे हैं, ये भक्त के लिए है, ज्ञानी लोग के लिए नहीं, योगी लोग के लिए नहीं। देखिए ना आप, वो जो बाबा बहुत बड़ा बाबा है क्या हरिद्वार में योग करने वाले, रामदेव बाबा, अभी कितना पैसा का मालिक है, कितना 1000 करोड़ का मालिक बन गया। तो जोगी है ना तुम, तो क्या जरूरत है पैसा रखना? ये जो का फल है, जो का फल है क्या? ज्ञान पता नहीं है, बोलने में दक्ष है। कलियुग में प्रवचक इतना है ना, श्रोता उतना नहीं है, वक्ता जितना है। भाई बोलना अलग है, ज्ञान उपलब्धि करना, जीवन में आचरण करना, ये ठाकुर जी की कृपा का, गुरु जी की कृपा का फल है। इतना बोलने वाले शास्त्र जगत में है लेकिन भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य? जीवन का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है? शास्त्र में बार बार यही एक ही बात बोल रहे हैं, इस शास्त्र अर्थ क्या है उसको पता होना चाहिए। किसको पता है? जो गुरु जी की कृपा, शास्त्र की कृपा और भगवान की कृपा प्राप्त किए हैं, उनको की पॉइंट्स पता है। शास्त्र में कर्म भी है, ज्ञान भी है, योग भी है और भक्ति भी है। ये अर्थ को जो पता होना, तात्पर्य क्यों ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये कृपा का फल है। जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे और साधु संग से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, दृढ़ विश्वास नहीं होता है। एक लाला दृढ़ विश्वास नहीं होता है। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में मन नहीं रहता है। जैसे मैं आपको पसंद करता हूं, मेरा विश्वास है, आप कहां भी जाइए मैं चिंतन करूंगा, प्रभु जी कहां है अभी श्रीनिकेत प्रभु, पंजाब में है या घर में है या उड़ीसा में है। विश्वास हो जाता है, ममता बढ़ता है। जिसका ऊपर आपका विश्वास नहीं है उसको नजर उठाकर भी आप नहीं देखते हैं। हम लोग का अगर ठाकुर जी का ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता है, विश्वास कब होता है? जब साधु संग हम करते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, बार 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 बार। और ये ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जैसा बोलते हैं, क्या बोला हिंदी में? बोलने वाले जो स्पीकर है, जो प्रवचक है, उनका विश्वास आपका अंतर में जाता है कि वही परमात्मा बोलने वाले, हम कोई थोड़ी बोलने वाले हैं। हम, मेरा जितना विश्वास है आपका अंतर में उतना विश्वास जाएगा कि मैं जिसका बात बोल रहा हूं उनको पता है मेरा कितना विश्वास है और मैं कितना समर्पित हूं, उतना ही आपका अंतर में प्रवेश करेगा। इसलिए हम साधु संग कर रहे हैं। ये जब दृढ़ विश्वास हो जाता है, और सुबह हम सुन रहे थे, सत्संग प्रभावे न भगवत नाम रूप गुण लीलानु कीर्तनम से श्रीमन महाप्रभु शिक्षायाम सर्वादो तस्य महात्मा निगदितम। चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णव हमारा जो परंपरा में सबसे बड़ा शिक्षा यही है, वैशिष्ट यही है। हम लोग को साधु संग में भगवान के नाम रूप गुण लीला कीर्तन बार बार कर रहा है। ये हमारा शिक्षा की वैशिष्ट है, महत्वपूर्ण ये शिक्षा है। हमको करना ही है, बार बार साधु संग करना है, कथा सुनना है, भगवान का नाम कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी शुरू किए भक्ति विनोद ठाकुर ने, हम सुबह से सुन रहे थे वो श्लोक, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भगवान के नाम कीर्तन करने से हम लोग को क्या फायदा मिलेगा?
आचार्य लोग बोलते हैं ये एक यज्ञ है जिसमें 7 फ्लेम्स, फ्लेम्स क्या बोलते हैं? शिखा, शिखा, शिखा बोलते हैं क्या? जिसे कैंडल है उसका फ्लेम होता है कि नहीं? एक फ्लेम, फ्लेम्स, हाँ, शिखा, घी लैंप से होता है ना। ये एक यज्ञ है, 7 फल मिलता है हरिनाम। और हरिनाम में जितना यज्ञ का फल, दान का फल, संसार में जो भी प्राप्त करना है आपको, जो भी मंगल प्राप्त करना है, हरिनाम, हरिनाम। इसलिए अंतिम में लिखी परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते, सर्व श्री कृष्ण कीर्तन से सर्व मंगल स्वरूप तत्व। जीवन में आप अगर मंगल चाहते तो कुछ नहीं करना है। लोग इस्कॉन को आते हैं, क्यों आते हैं? 3 चीज के लिए, 3 चीज के लिए आते हैं लोग। पहले क्यों? चलो, कीर्तन, सेकंड प्रसाद, तीसरा ठाकुर जी का दर्शन। इतना सुंदर ठाकुर जी का दर्शन जो मिलता है, साफ सुथरा हर जगह में, नीट एंड क्लीन ठाकुर जी का। ये प्रभुपाद जी ने सीखा है हम लोग को। शरीर के लिए कितना यत्न हम लोग ले रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। कई गुना, करोड़ गुना इनसे भी ठाकुर जी का ध्यान देना चाहिए। जो आराध्य है, जो परमात्मा है, जगत का आत्मा है। ठाकुर जी कोई भीख मांगने वाला नहीं। आजकल जैसे मंदिर वो बना देते हैं, सूखा रूखा क्या, मिश्री दे देते। तुम मिश्री भोजन कर रहे हो, ये पुजारी देने वाले कैसे हैं? वो पत्थर है क्या? तुम्हारा हृदय पत्थर है क्या? तुम चावल रोटी दाल खा लेते हो, ठाकुर जी को मिश्री दे देते हो। जो जगत का नाथ है, ये पूजा है, वो मंदिर में ठाकुर जी रहेंगे, वो निकल कर चले जाएंगे। भक्ति का कोई प्राण होता है, वो प्रेम है, ममता है। और इसी से सबसे बड़ा चीज है भगवान का नाम। नाम का इतना कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमारा भुवनेश्वर मंदिर है ना, लोग आते हैं शाम को, तो कई लोग हम बोलते हैं कि आप मंदिर गए हैं, हम शाम को जाते हैं। क्यों? बाबा लोग बहुत नृत्य करते हैं, नाचते हैं और कीर्तन होता है, हमको बहुत आनंद लगता है। क्योंकि उनका मन में तो आनंद नहीं है। जो लोग आनंद में रहते हैं वो नृत्य करते हैं। आजकल नृत्य करने वाले कौन है? माया तो सबको नचा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। आनंद है क्या? दुख में सब नाच रहे हैं। जैसा आपको शक लग जाता है तो आप क्या करते हैं? नाचते कि नहीं? म्यूजिक में आप नाचते हैं और करंट का शक लग गया, कैसे नाचते हैं? आजकल सबका शक लग जाता है। वो जो टेलीफोन रखे हैं ना, रिंग आ गया, शक लगा है, नाचो नाचो। इस हर जगह में ऐसा हो रहा है। दुख में है जीव, कितना दुख में है। महाप्रभु जी को पता है ना, महाप्रभु क्यों नाम लेकर आए। कोई भी साधन करने में समर्थ नहीं है कलिजुगी आदमी, और फिर भी मति तो पाप में है, पूरा पाप। पाप करने के लिए मति चले जाते हैं, खींच कर चले जाते हैं। समझदार आदमी है, जानबूझकर पाप कर लेता है। उन लोग का उद्धार किससे होगा? ठाकुर जी ने ये उपाय किया, मंगल स्वरूप। भारतवर्ष में गंगा नहीं थे क्या? जमुना नहीं थे? प्रयाग नहीं थे? ये कुंभ चल रहा है ना, करोड़ लोग जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, पाप को छोड़कर चले आते हैं, फिर आकर न्यू अकाउंट खोल देते हैं। ये मोदी ने 0 अकाउंट खोल दिया, तो 0 अकाउंट खोल देने से क्या होगा? उधर नरक में जो अकाउंट है उसको क्लोज करो। सबका नरक में अकाउंट है, पापी है, दूसरे को सताते हैं। ये जीवन है क्या? गंगा है, जमुना है, तीर्थ है, लेकिन ठाकुर जी को फिर भी पसंद नहीं हुआ। कलियुग में नाम लेना चाहिए। ठाकुर जी लाए, जिनकी चरण कमल से गंगा निकले, वो नाम लेकर कलयुग में आए। इसलिए सर्व मंगल स्वरूपत्वात्। जो भी आप, कोई भी भक्त, कोई भी आदमी, कोई भी जाति के लोग
अगर वो सोचते मेरा मेरा मंगल हो तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई भक्त सोच रहा है कि मैं तो हरिनाम कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, लेकिन मेरा मंगल क्यों नहीं हो रहा है? ये भी प्रश्न होता है। आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, उसका समाधान आचार्य लोग ने दे दी है। कमी हमारा है, ठाकुर जी से कुछ कमी नहीं। भगवान की मंत्र में, नाम में सब शक्ति ठाकुर जी ने दे दी है। चतुर्थ पादांतर्गत परिमित परमिति शब्देन, ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन लगा है ना, परम विजयते, ये परम शब्द का अर्थ बोल रहे हैं। अगर हरि नाम में सब कुछ मिलने वाले हैं, लेकिन हरि नाम करने वाले भी कभी कभी दुखी बन जाते हैं। वो सोचते मेरा मंगल नहीं हुआ है, चलो ये कुंडली वाले के पास चलो, ये स्टोन वाले के पास चलो, वो इधर चलो उधर चलो, वो देवता का पूजा करो। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों उनका मन अनुभव नहीं होता है? फिर उनका श्रद्धा भी चले जाते हैं नाम करने से। ऐसा होता है ना, विश्वास नहीं होता है। मैं तो नाम कर रहा हूं, तो नाम का इतना फल है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, संकीर्तन जो शब्द परम विजयते लगा है, तो पहले श्रद्धा, ये चतुर्थ पादांतर्गत कब हरिनाम सर्वमंगल स्वरूप होता है, अब हम लोग को पता होना चाहिए। फोर्थ स्टेज में, पहला स्टेज क्या है? श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। नाम करने वाले पूर्ण विश्वास नाम से रखना चाहिए। नाम परम कल्याण स्वरूप है, श्रद्धा होना चाहिए। सिर्फ श्रद्धा हो जाने से भी नाम संकीर्तन करना ये भी मुश्किल है, साधु संग करना चाहिए। कौन लिख रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर। श्री कृष्ण कीर्तन से सर्वमंगल स्वरूपत्वात् चतुर्थ पादांतर्गत परमिति शब्देन श्रद्धा सत्संग अंतरंग अनंतरम भजन क्रिया। श्रद्धा, विश्वास करना है, उसका बाद साधु लोग का संग करना है, कथा सुनना है, थर्ड भजन क्रिया, भजन शुरू करना है। ये तीन हुआ ना, उसका बाद भजन क्रिया अंतर्गत श्री कृष्ण संकीर्तनम एवं अत्र बोधव्यम, न तो प्रतिबिंब भक्ति आभास अंतर्गत हरि संकीर्तनम। जब भजन क्रिया करते हैं, भजन करते हैं ना, माछ मछलियां छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, ठाकुर जी का भजन शुरू करते हैं, तब अनुभव होता है। साधु संग भी करना है, दृढ़ विश्वास भी रखना है, उसका बाद हरि संकीर्तन। ये चतुर्थ पादांतर्गतम, फोर्थ स्टेज। इसलिए भक्त लोग कभी कभी भी मन में संदेह कर लेते हैं, मैं तो इतना दिन से भजन कीर्तन कर रहा हूं, मुझे क्यों फल नहीं मिल रहा है? भजन क्रिया सही रखना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। नाम भगवान से बड़ा है, दयालु है भगवान से। मैं तो क्या आपको नाम महिमा बोलूं, आप लोग को तो पता है रामचरितमानस में झगड़ा कैसे राम से किया है। कौन? नहीं, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास। राम जी तुम बड़ा हो या तुम्हारा नाम बड़ा है? एक तिया आप एक तपस्वी उदारी, नाम कोटि खलु कुमति। आजकल तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बोलना भी मुझे। हाँ, राम एक, राम जी तुम बड़ा हो क्या? एक तापसी नारी को उद्धार किए हैं। किसको? अहल्या को। अहल्या ताप किए हैं, आपको उद्धार करना क्या है? उसका क्वालिफिकेशन था, उसका योग्यता था, तो आपको उद्धार कर दिया, बड़ा बात है। वो राम जी से झगड़ा कर रहे हैं, आपसे बड़ा आपका नाम है। कैसे? नाम कोटि खल्लु कुमति उद्धार। करोड़ करोड़ कुमति लोग को आपका नाम उद्धार कर रहा है, तो बोलिए आप बड़ा है या आपका नाम बड़ा है? झगड़ा जैसा करे, कितना कोर्स है मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत आनंद लगता है। तो आप समुद्र पार किए सेतु करके, है ना, लेकिन आपका नाम को जो आश्रय करता है वो भवसागर को तर जाता है। सेतु आपको कोई जरूरत नहीं, नाम यही है, परम मंगलमय स्वरूप है।
किसका विश्वास हो या नहीं हो, भक्त लोग का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नाम से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति शुद्ध प्रेम सब कुछ मिलने वाले। और ये जो शिक्षा अष्टकम है इसमें 3 चीज है। अत्र अष्टकम संबंध अभिधेय प्रयोजन विचार गर्भ जीव कर्तव्यता शोक्य वचन ब्याजेन उक्ता। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये 8 श्लोक में जीव का क्या कर्तव्य है, 3 चीजें। संबंध, संबंध क्या है, हम किसका है। जैसे आप अभी मैं आपका एड्रेस पूछूंगा, आप कौन है, क्या संबंध देंगे, पिताजी का संबंध है ना, देश का संबंध, मैं न्यू दिल्ली का हूं, द्वारका से हूं, ये संबंध देता है जीव। इसका मतलब उसका संबंध है देश से, जाति से, पिता से, है ना, संबंध है। लेकिन ये ओरिजिनल आजकल क्या क्या कार्ड मिलता, आधार कार्ड है, ये अभी इस जन्म में कार्ड है, आधार कार्ड। तुमको आधार, तुम्हारा आधार नहीं है, तुम कार्ड क्यों बनाए हैं, ये आधार कार्ड रखे। तुम्हारा आधार है क्या, सपोर्ट है क्या, कब गिरेंगे प्राण चला जाएगा, कहां जाएगा पता नहीं, फिर आधार जोड़ दिए। क्या आधार है, जीव का जो संबंध है भगवान से, संबंध भगवान। क्यों, हम जिस जोनी में जाते हैं ना वही परमात्मा हमारा साथ। ये जो आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं हम, क्या बोले, ये जो परिचय हम दे रहे हैं, संबंध जो दे रहे हैं, ये नकली संबंध है, इस जन्म का है, कुछ दिन के लिए। संबंध क्या है, संबंध क्या है हमारा, भगवान कृष्ण जगन्नाथ संबंध है, वही परमात्मा है, आत्मा है, उनका अंश है। पहले संबंध दृढ़ होना चाहिए। जैसे आजकल का लोग भक्ति करते हैं, वो भक्ति नहीं है, जो संबंध नहीं है तो भक्ति क्या है। मंदिर आना और चले जाना, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, कोई पैसेंजर है, लगता है ये सब, कोई देख लेता है ओ ये सब बंधु जैसा लगता है, तो एक बग्गी में आप बैठे हैं, लेकिन अगर संबंध नहीं है तो क्या है, वो कई आदमी बैठे हैं, कोई रिलेशन होता है, कोई रेसिप्रोकेशन होता है, संबंध नहीं, तो उनका काम में वो जा रहा है, आपका काम में आप जा रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं, रेसिप्रोकेशन नहीं। और आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं, कोई पूछ ले आप कहाँ की है, दिल्ली की है, मैं भी दिल्ली को हूँ। देखिए ना आप कैसे, विदेश में ज्यादा होता है, विदेश में आप पूछ लीजिए, वो पूछ लेते बाबा जी आप कहाँ की है, ना मैं उड़ीसा, आप उड़ीसा की हैं, मैं भी उड़ीसा की हूँ। वो इतना गर्व से संबंध आ जाता है इमीडिएटली। देश जाति, आप ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं। संबंध में रिलेशन स्ट्रांग होता है। जीव का पहला कर्तव्य है, कौन मेरा सबसे रिलेटिव है, नियरर एंड डियरर, मैं किसका हूं, आप ढूंढिए आप किसका है। पिता का है, अगर पिता का, पिता आप छोड़कर क्यों चले गए, अभी वो कहां है। आप बोल रहे थे मैं पिता का हूं, आपका लड़का बोल रहे हैं मैं पिता का हूं, आप भी चले जाएंगे इससे। हम किसका है, संबंध क्या है, हम भगवान की अंश है। ये संबंध ज्ञान पहले दृढ़ करना चाहिए। जैसे आप भगवान, जैसे एक छोटा उदाहरण लीजिए, आप जा रहे हैं कहां, मजबूरी से जा रहे हैं कहां, कोई मदद चाहिए, तो क्या करते हैं उधर। जैसे आप उड़ीसा गए हैं, आपको पता नहीं जगन्नाथपुरी में कहां रहना है, कहां खाना है, तो उधर कुछ रिलेशन बना लेते हैं। वो परमानेंट है क्या, हाँ? कोई पूरी में काम चलाने के लिए कोई रिलेशन बना ली, इधर भी रिलेशन बनाना है। कैसे बनाना है, काम चलाने के लिए। ये अनजान स्थान है ना, हमको पता है क्या, इसे पत्नी चाहिए, लड़का चाहिए, बिजनेस चाहिए, ये काम चलाने के लिए, परमानेंट काम नहीं है। क्योंकि जैसे पूरी आप गए हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या अमेरिका गए हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
उधर काम चलाने के लिए कुछ दिन आप रह रहे हैं, कोई रिलेशन, इधर ऐसा ही करना है, परमानेंट नहीं। तो हम लोग तो बिल्कुल, ये क्या फेविकल में दिखे है ना, मैं वो पिक्चर देखता हूं, जब देखता हूं मेरा याद आता है, फेविकल में पिक्चर देखा है ना आप, दो हाथी, उनका क्या पूछ है ना, पूछ वो लगा लिए और दोनों खींच रहे हैं, देखो हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। आजकल हम लोग का आदत, हालत ऐसा हो गया है, बिल्कुल स्ट्रांग रिलेशन हम बांध लिए। हमको पता नहीं, काम चलाने के लिए, संसार काम चलाने के लिए, परमानेंट कुछ नहीं है। जब शरीर परमानेंट नहीं है तो रिलेशन परमानेंट कैसे होगा? अगर सुख चाहते हो जो परमानेंट है, जो स्थायी है, सर्वकालिक है, उनका साथ संबंध रखना चाहिए। और इन लोग का साथ, परिवार का साथ, संसार का साथ काम चलाने के लिए। बाबा जी लोग का काम, बाबा जी लोग अकेला क्यों रहते हैं? वो अकेला अकेला काम चला देते हैं। ये बाल बच्चा का कोई जरूरत नहीं, पत्नी का कोई जरूरत नहीं, काम चला देते हैं। हम लोग काम चला देते हैं, बर्तन साफ करेंगे, कुकिंग कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, कोई जरूरत नहीं, पत्नी का कोई जरूरत नहीं, बस अकेला चल जाएंगे, काम चला लेते हैं। इसी संसार कोई जरूरत नहीं। जिन लोग को जरूरत है उसको क्या चाहिए? रिलेशन करना ही चाहिए, लेकिन सोचना चाहिए ये टेम्पोरारी है। संबंध ज्ञान दृढ़ नहीं होता है ना, कभी भजन नहीं होता, चाहे वो भक्त हो। भक्त कभी नहीं सोचना चाहिए मैं संसारिक आदमी हूं, मैं भगवान के हूं, मैं गुरु जी को हूं, मैं भगवान के भक्त को हूं। गुरु और कृष्ण से संबंध दृढ़ होना चाहिए पहले। ये संबंध ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट, ये नहीं है इसलिए भक्ति नहीं हो रहा। संबंध ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। संबंध कृष्ण, और उसके बाद अभिदय। अभिदय क्या? भक्ति। क्यों कृष्ण से हम संबंध रखें? क्या हमारा कर्म क्या है जिसे मैं आपसे संबंध रखे हूं? क्यों? कोई उद्देश्य है। तो हम कृष्ण से जो संबंध रखे हैं, क्यों रखे हैं? भक्ति करने के लिए। भक्ति करना है, भक्ति का मतलब भजन करना है, उसका सेवा करना है। ये अभिधेय का मतलब कर्तव्य। जैसे आप शादी किए हैं, कर्तव्य के हैं, संबंध हो गया ना, शादी से संबंध हो गया, अब अभी कर्तव्य है, दोनों का है। क्या है? पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति का सेवा करना, यह अभिधेय कर्तव्य। संबंध अभिधेय, कर्तव्य करना है, उसका बाद संतान आता है। अभिधेय भक्ति करना ही है, उसका बाद प्रयोजन, एम, क्यों हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे किसी का साथ आप संबंध रख रहे हैं ना, उसका कोई कारण है। तो हम क्यों ठाकुर जी को इतना 1 घंटा 2 घंटा सुबह से, आपको पता है ना, इस्कॉन भक्त लोग, हम लोग 4 बजे जगते हैं, जबकि लोग 2 बजे बेड को जाते हैं। टाउन सिटी लाइफ में कितना 1 बजे 2 बजे जाते हैं, हम 4 बजे जगते हैं। क्या जरूरत है? सोने में कितना आनंद मिलता है, सुबह सुबह जगना, ठंडा पानी में नहाना, कि करने का क्या जरूरत है? हमको कोई स्वाद मिल रहा है, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य है प्रेम, भक्ति। जीवन में चाहे धनी हो या गरीब हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, सारे संसार देवता तक एक चीज ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ढूंढ रहे हैं। इसलिए हर जगह में लव 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 लव, देखिए लव स्टोरी, लव फिल्म, जब, क्योंकि ये लक्ष्य है ना, प्रेम करना है। प्रेम सबका हृदय में है। अब देखिए ना, शेर, बाघ बोलते हैं, टाइगर को बाघ बोलते हैं हिंदी में, हाँ, शेर है, बाघ है, वो तो मांस खाने वाले हैं। ममता देखे हैं कभी? कितना ममता करते। जीव भगवान के अंश है ना, वो एक चीज ढूंढ रहा है, प्रेम। क्या प्रेम?
मुझे कोई प्रेम करना चाहिए और मैं किसको प्रेम करूंगा? निर्मल प्रेम इस जगत में नहीं है। ये जो प्रेम लव बोलते हैं ना, ये तो कामना, लस्ट, अंग्रेजी वर्ड सही है। कभी भी भारतीय शब्द में ये शब्द नहीं है। कोई है, कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। कोई काम बोलता है, मैं इसको काम करता हूं, ये अलग अर्थ हो जाता है। काम और प्रेम, आत्मा ढूंढ रहा है प्रेम मुझे कौन करेगा। आप क्यों शादी किए हैं? देखिए, कुत्ता जैसे कोई मालिक कोई भी आदमी को देखता है ना, ये पालतू कुत्ता नहीं, घूमने वाले कुत्ता, सबका मुख देखता है। देखिए ना, आप पैदल में जाइए, कुत्ता पास में जा रहा है ना, वो आपको, ये मुझे ममता करता है कि नहीं, मुझे प्रेम करता है कि नहीं। आदमी ऐसा है, आदमी जिसको देखता है ना, वो सोचता है वो मुझे प्रेम करता है कि नहीं, मुझे पसंद करता है कि नहीं। सब चाहते हैं। कोई भी गरीब हो धनी हो, उनको पूछिए क्या वो चाहता है, सब लोग उनको प्रेम करे, ममता करे, ये ना। लेकिन जब हमारा अंतर में प्रेम नहीं है, हम किसको प्रेम करेंगे? खुद को प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शराब पी लेते हैं, बीड़ी खा लेते हैं। तुम्हारा शरीर को तुम्हारा प्रेम है, ममता है। तुम पागल हो क्या? गुटखा वगैरह पान वगैरह खा लेते हो, शरीर को नष्ट कर रहे हो। क्या ममता है जीविका? शरीर का ऊपर ममता नहीं, दूसरे को क्या प्रेम करेंगे? प्रेम नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है प्रेम प्राप्ति करने के लिए, जो भक्ति हम कर रहे हैं, ये श्लोक में 8 श्लोक में ये लक्ष्य हमारा है, प्रेम भी है। प्रेम में कोई डिमांड नहीं है, काम में डिमांड है, लस्ट में डिमांड है। देखिए, आप सब लोग डिमांड करते हैं। आप शादी कर लिया ना, डिमांड, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, हमको इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना। लस्ट में डिमांड है, प्रेम में डिमांड नहीं है, रादर सर्विस है, सेवा करना है। राधा रानी क्या, हम राधा रानी को, वृंदावन पास में है ना, मुनि लोग, जोगी लोग, जो राधा रानी चरण कमल का पदरज कामना करती है, वो राधा रानी क्या बोलती है? महाप्रभु बोले हैं ना, आश्लिष्यवाम पाद, डिमांड है क्या? आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टवा। आप चाहे मुझे आलिंगन करे या पांव में पेश दीजिए, फेंक दीजिए, आप मेरा प्राणनाथ है। आपका पत्नी ऐसा बोलेंगे? बोलेंगे? ट्राई कीजिए थोड़ा, इतना आप बोल दीजिए, तुम बोलो, इतना ही बोलो, तुम इतना ही बोलो। पहले जमाने में ऐसा था, ऐसा था। पुराण में कितना स्टोरी देख लीजिए, कितना स्टोरी। भारत उड़ीसा में मैं कितना माता जी मां लोग दिखाऊं, स्वामी ने उनको त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी बोलते नहीं वो मेरा पति है, जो भी हो वो मेरा पति, ये मेरा भाग्य है, मुझे ऐसा पति मिला था, वो छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये मेरा पति। कभी दूसरा बार शादी नहीं। एक लड़की, वो तो लड़की नहीं तो बहू है, मैं भागवत कथा में गया था, उनको ठग दिया। ठग दिया मतलब वो जो पुरुष है ना, वो कई बार ट्राई किया शादी करने के लिए, क्योंकि उसका मरने का जोग है, मंगल जोग बोलते हैं ना, उसका है, वो ब्राह्मण है। वो कई बार ट्राई करते करते कहां शादी नहीं हुआ, लेकिन इनकी तो भोगना की योग है, उनको और एक लड़की को शादी की, एक छोटा लड़का है, वो एक ऑफिसर है, फायर स्टेशन का ऑफिसर। वो कई दिन में 2-3 साल का बाद छोटा लड़का था, वो चला गया, वो थोड़ा फीवर हुआ, वो चला गया, स्वामी चला गया। उनका पिताजी माताजी सब फोर्स कर रहे हैं, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणी है, तुमको शादी करना है, इतना कम उम्र है, छोटा लड़का है, कैसे जीवन निभाएंगे। वो आए थे मेरे पास, वो आई थी, वो बोल रहे थे महाराज मेरा इच्छा यही है, वो मेरा जन्म जन्म के लिए पति है, एक बार जिसका हाथ में पकड़ा हूं, दूसरी बार कैसे पकड़ूंगी। मैं इतना खुश हो गया, मैं बोला सही, ये सती नारी है। वो ऐसे बोल रही थी कि मेरा लड़का का मुख देखकर मैं जीवन निभाऊंगा, ऐसे बोल रहे थे। ये भारतवर्ष है, इधर सती नारी है, सतसाधु है,
नहीं तो सूरज क्यों उग रहा है, चंद्रमा क्यों उग रहा है? ये प्रेम है। जीव का अंतर में प्रेम नहीं है, इसलिए हम इतना दुखी है। हमको प्रेम चाहिए, ममता चाहिए, शुद्ध प्रेम जिसमें कोई काम गंध नहीं है। इस शिक्षाष्टकम में तीनों चीज है। क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। माया मुग्ध जीवानम पुनः पुनः संसार क्लेशानुभव अनंतरम जदा सत्संग सत्प्रसंगात शास्त्र तात्पर्य विश्वास भवति। माया मुग्ध जीवानम, मुग्ध होते। मुग्ध शब्द हिंदी में क्या बोलते हैं? रमजान है। मुग्ध, मुग्ध। जैसे कोई फिल्म देखता है ना, रम जाते हैं। कभी कभी फिल्म देखने वाले देखे ना, मुंह खोला करके, तो मां लोग बोलते तुम पी रहे हो क्या? पढ़ाई नहीं कर रही, इसको पी रहे हो क्या? उड़िया में ऐसे बोलते हैं। टीवी में तो पी जाते हो क्या? ये रम गए ऐसे। हम लोग का आदत क्या है? माया मुग्धा जीवाना, माया में मुग्ध। देख लीजिए, कुछ भी माया चीज पैदा कर देता है ना, हम मुग्ध हो जाते। मोबाइल आ गया, लड़के बच्चों से भी लोग ज्यादा प्यार करते। मेरा मोबाइल है, देखिए माया कुछ पैदा कर देता है, अच्छा चीज सब पैदा करता। क्या ये तो अच्छा क्या है? सब दिखने के लिए अच्छा है। जीव मुग्ध हो जाता है, वो आत्मा है। इसमें माया का विकार है। माया का इतना शक्ति है, कुछ भी पैदा कर देता है, जीव मुग्ध हो जाता है। ये माया मुग्ध जीवानाम, जब तक माया में मुग्ध होकर हम रहेंगे ना, तब संसार आना पड़ता है। पुनः पुनः संसारम। कितना दुख है, संसार आना कितना दुख है। इस शर्म की बात है। हम उड़िया में एक वैष्णव लोग लिखे हैं, मातृ गर्भ में आना इस शर्म की बात है। अभी तो सेंट वगैरह लगाकर ऑफिसर बनकर घूम रहे हैं कार में। जब गर्भ में थे, कौन हमारा बंधु था? कौन बंधु था? कृष्ण। मल में हमारा भाई कौन? पहले सहदोर कौन थे? हमारा कौन भाई थे? मल में जो कीड़ा, मातृगर्भ में जो विष्टा होता है ना, मल, इसमें कीड़ा होता है, वो हमारा फर्स्ट ब्रदर, भाई लोग है, रिलेटिव थे। निकल आए ठाकुर जी की दया से बाहर। अभी हम दिखा रहे हैं इतना बड़ा रोल, मैं ये हूं वो हूं। भीतर मातृगर्भ में रहना पैकेज है। देखे ना आप, वो पिक्चर वगैरह स्कूल में लगता है। कितना दुख है। कफ, बात, पित्त, मल, मूत्र, एक पैकेज का भीतर ये शरीर पैदा हुआ है। इसलिए आज तक देखिए वही पैकेज का चीज इधर है। कहां सुगंध निकलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो सुगंध चीज भीतर जाता है, वो दुर्गंध होकर बाहर चले आता है। देखिए, एक दिन साफ नहीं करेंगे दांत वगैरह, पास में कुत्ता भी नहीं रहता है। कुत्ता नहाता है क्या? कोई नहाते हैं, दूसरा पशु पक्षी नहीं नहाते हैं। अब देखिए, कभी गंदा नहीं। ईश्वर वगैरह कहां सो जाते हैं, नाल वगैरह में सो जाते हैं, लेकिन आप पास में जाइए, इतना गंदा नहीं होता है। आदमी एक दिन नहीं नहाएगा, साफ वगैरह, दांत वगैरह साफ नहीं करेगा, बातचीत करेंगे तो आपको वोमिटिंग, क्या बोलते हैं, बमी आ जाता है, हाँ, उल्टी आ जाता है। यही शरीर है, यही है शरीर। और इसका उपासना अभी चल रहा है। चाहे मोदी हो, चाहे संसार में बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हो, सब बोल रहे हैं सुखी बनाना है। किसको सुखी बनाना है भाई? मलमूत्र को सुखी बनाना है। इतना बड़ा ज्ञानी लोग हो, तुम हेल्प कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो? किसके तुम हेल्प कर रहे हो? मलमूत्र को तुम हेल्प कर रहे हो। भीतर में जो कैदी है, जो जीव रो रहा है, उनके लिए तुम क्या कर रहे हो? ये सब प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी सब बंद कर देना चाहिए, सब मंदिर बनाना चाहिए। जीव तरस रहे हैं दुख में। कोई बंधु है तो देख लीजिए ना। आजकल, पहले जमाने में तो बंधु थे, आपस में बातचीत हो रहा था। कितना उड़िया में मैं देखा, बुढ़ा आदमी ना पास में बैठते हैं, वो बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, बचपन से उन्होंने एक शब्द है,
बोलते ये मेरा बंधु है, दोस्त, हिंदी में तो दोस्त बोलते हैं। कुछ भी खाते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरा बंधु को बुला बुला। बीड़ी भी खाते, दोनों बैठकर खाते हैं। इतना दोस्त था। आजकल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ममता नहीं, पति पत्नी का बीच ममता नहीं, और संसार के भाई भाई का छोड़ दीजिए, तो भाई नहीं आजकल दुश्मनी है सब। तो क्या हेल्प करेंगे? जिसको हेल्प चाहिए उसको हेल्प करो। किसको हेल्प चाहिए? सहायता चाहिए आत्मा को। वो रो रहे हैं, मुझे उद्धार कीजिए, मुझे उद्धार कीजिए। क्योंकि बंधन में है। किसका बंधन में? शरीर बंधन में। माया ने उसको शरीर बंधन। आप देख लीजिए ना, आप क्या ढूंढ रहे हैं? एक चीज आप ढूंढ रहे हैं, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो आप तो खा लिए हैं, पैसा है, कमरा है, अब क्या चाहिए आपको? मुझे शांति चाहिए। वो कहां है? कौन दे सकता है? ढूंढिए आप, मिलेगा नहीं। शांति आत्मा ढूंढ रहा है, शरीर शारीरिक सुख ढूंढ रहा है। सब कुछ करने के बाद आत्मा ढूंढ रहा है, मुझे मेरा प्रभु चाहिए, परमात्मा चाहिए। माया मुग्ध जीवानम पुनः पुनः संसार क्लेशानुभव अनंतरम। संसार में क्लेश, मुझे तो पता नहीं, आप दिल्ली में रहते हैं, हम तो उड़ीसा में रहने वाले हैं, तो इधर क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं होता है जीवन में? थोड़ा ज्यादा खा लिया तो गैस हो जाता है कि नहीं? देखिए ये शरीर है, क्लेश। जीना भी, आप पैसा वाले हो या गरीब हो, इस संसार में रहना का मतलब यही है, क्लेश। आप मत सोचिए कि मैं बाबा जी हो गया हूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। नहीं नहीं, सबके लिए, हम लोग के भी लिए ऐसे। शरीर का मतलब ये दुख देता है, ये पनिशमेंट बड़ी है। बढ़िया मतलब ये पनिशमेंट। कुछ भी नहीं है तो मान अपमान मिलेगा। देख लीजिए, पैसा वाले का पास सब कुछ रहता है, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, सुबह से शाम तक उनको गाली देता है। मैं देखा हूं, मैं कितना एक्सपीरियंस लिया हूं भागवत से। सही भागवत जो बोला है सही है, जीवन का अर्थ भगवान है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक करोड़पति का घर में मैं गया था, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उनसे बातचीत हो रहा था, तुम भजन कर रहे हो? क्या बाबा भजन करूंगा, घर में तो रोटी नहीं मिल रहा है, और ये भिखारी का पास मैं रहा हूं। वो ऐसे बोल रहा था, वो भिखारी का पास मैं रहा हूं, वो 5,000 रुपया देता है। कुत्ता के लिए, कुत्ता को लेकर घूमता है कार में, मुझे 5,000 रुपया देता है। देखो गाली देता है। ये जगत ऐसा है, सबको दुख मिल रहा है, कहां सम्मान है? जिसका पास सब कुछ है उनको कोई सम्मान नहीं देता है, उसको लोग चोर बोलते हैं। इस शरीर मिला है इसीलिए। सप्तम स्कंद पढ़ लीजिए। इस जगत का जो अनुभव है ये दुखालय में, ठाकुर जी के सिवा सुख देने वाले कोई नहीं। इसलिए क्लेशानुभव, क्लेशानंतरम जदा सत्संग शास्त्र तात्पर्य विश्वास भवति। हम साधु संग इसीलिए कर रहे हैं, हम भी आप जैसे थे, पढ़ाई करने वाले थे, हमारा पिता माता ज्ञान नहीं दिए थे। साधु संग करने का बाद जीवन का तात्पर्य समझ में आता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? शांति में बैठ जाओ, शांति में बैठ जाओ। लोग देखिए ना, टीचर लोग बोलते हैं शांति शांति, बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, तो शांति शांति बोलने से मुख बंद हो जाता है, भीतर से इरिटेशन भीतर आता है ना, मन तो शांति नहीं है। जीव को शांति चाहिए। सत्संग प्रसंगात शास्त्र तात्पर्य विश्वास भगवत माधुर्य लोभवा जायते। जब शास्त्र तात्पर्य श्रवण करेंगे, ठाकुर जी की बात पर विश्वास हो जाएंगे, भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के नाम पर विश्वास हो जाता है, और भगवान के नाम गुण लीला सुनने के लिए एक लोभ होता है, लोभ होता है। पहले जमाने में लोग रामलीला है ना, रामलीला कृष्ण लीला देखने के लिए कई दूर जाते थे। वो नाटक नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? लीला।
बचपन से जो नाटक होता, पहले जमाने में पहले था ठाकुर जी का नाटक, उसका बाद आया सामाजिक, है ना, घर में चलनी कैसा होता है इस पे ऊपर नाटक लिख रहे थे। आजकल आजकल जो फिल्म स्टोरी है ये क्या है? फॉल्स इमेजिनरी स्टोरी। ये बिल्कुल कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इतना इमेजिनरी स्टोरी सब कहां कहां का वो रचना कर देते, और उसको लोग करोड़, फिल्म इंडस्ट्री में कितना करोड़ रुपया खर्च होता है, ये पागल सरकार उनको देता है, उनको लोन वगैरह देता है। कितना लोग बेकारी हो रहे हैं इसको देखने के लिए, गंदा चीज सब निकल रहा है, बच्चे लोग का जीवन बिगड़ जाता है। इमेज, पहले जमाने में लोग नाटक लीला देखते थे, लीला देखते थे। भाई आदमी बनो, एक आदमी बनो। पहले आदमी बनने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, ठाकुर जी आकर लीला करके दिखाइए। देखिए सीता माता है, द्रौपदी है, माता जी लोग उनसे शिक्षा लेना है। स्त्री लोग, पुरुष लोग शिक्षा लेना है भारत से, लक्ष्मण से, बलराम से। हमको शिक्षा लेना है। आजकल शिक्षा लेने के लिए कोई तैयार नहीं, देने के लिए सब तैयार है। आजकल जो रामकृष्ण आ जाएंगे ना, उनको भी गीता सुना देंगे अलगा परपोट करके। ये इतना तेज बुद्धि वाले हो गए। हाँ, सब ज्ञानी हो गए, अब सुनने वाले कोई नहीं है, ज्ञान देने के लिए सब तैयार है सब। इतना दुखी है। लेकिन शास्त्र तात्पर्य क्या है? एक लोभ हम लोग का आना चाहिए। जीवन में जो दुख है ना, इसका कारण है लीला, ठाकुर जी का लीला चिंतन करने से, लीला दर्शन करने से दुख चला जाता है। आप देख लीजिए, मैं कल ये बोल रहा था नोएडा में, जीवन में कई बार आप अमेरिका गए हैं, कई बार कहाँ कहाँ कश्मीर गए हैं, इधर गए उधर गए, तो एक बार जगन्नाथपुरी चले जाते हैं तो कैसा लगता है? 10 आदमी को फोन करके बोलते हैं। मैंने देखा हूँ, लोग बोलते हैं बाबा हम जगन्नाथपुरी गए। वो ऐसे बोलते हैं, वो करोड़ पैसा कमाने वाले ऐसे आनंद में बोलते हैं। उनको बोलो तुम करोड़ कमाए हैं ना, इतना आनंद मिला है क्या? लेकिन एक बार चले जाते हैं, उनको इतना संतोष मन में आता है। जैसे आप लोग संडे को मंदिर में चले जाते हैं, कैसा लगता है आपको? संतोष लगता है, क्योंकि ये हमारा घर है, ये हमारा धर्म है। जैसे लड़का पिताजी का पास आए, उसको कैसा लगता है? मेरा पिताजी। भगवान के साथ ये हमारा संबंध है, ये हमारा घर, ये हमारा स्वरूप धर्म है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान को चिंतन करना। क्योंकि इसमें शांत है, द्वेष नहीं है, राग नहीं, आसक्ति नहीं है, द्वेष नहीं है, प्रेम है। प्रभुपाद जी कहा करते, ए लाला, राम जी का पास कौन कौन था? हनुमान था। हनुमान क्या मानव है? देखिए, आदमी एक स्थान में रहना मुश्किल हो जाता है, और 2 भाई एक स्थान में रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी बोल रहे, देखो मेरा पास कितना वैरायटी का जीव जंतु है, लेकिन हम सब प्रेम में है। कौन कौन है? हनुमान, सुग्रीव भल्लुक है ना, जम्बुवान, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, भरत। देखिए भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे, देखिए पशु पक्षी साथ में रहते थे। आजकल हम आदमी होकर एक घर में रहना भी मुश्किल है। क्यों? हम लोग का जो स्वरूप धर्म है भगवान से युक्त होना, इसलिए भगवान का लीला हम सुनते हैं। ठाकुर जी क्या क्या लीला की है। जब ये लीला श्रवण करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो भक्ति अंतर में आ जाता है। ये लिखे हैं ना, तेसा स्वरूप शक्ति लादिनी सार वृत्ति भूतयम भक्ता अधिकार भवति। भक्ति का अधिकार मिलता है, पोजीशन होता है। सबका पोजीशन होता है ना, भक्ति में एक अधिकार चाहिए। सब लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। साधु संग करेंगे, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब तो उनका मन में एक स्थिति हो जाता है, नहीं मैं आज से ठाकुर जी का भक्ति करूंगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है, अधिकार होना चाहिए।
जबरदस्त भक्ति स्वाभाविक है, जबरदस्त भक्ति कभी नहीं होता है। माला जबरदस्ती मैं आपको माला दे दूंगा, आप सोचेंगे ये तो माला नहीं, तो इसमें क्या गोली है ना, हा? मन का बोलते हैं ना, 108 है ना, तो उनको लगेगा गोली जैसा, ये गोली है क्या, ये इतना कष्ट लगता है। कभी कभी आदमी को बोलो तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण निश्वास लेता है, इतना श्वास लेता है, बहुत श्रम हो रहा है, दिन भर तुम बोल रहे हो हरे कृष्ण थोड़ा बोलो, उनको लगता है वो बहुत बड़ा बर्डन। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। भक्ति करने के लिए एक अधिकार होना चाहिए। अधिकार क्या है? विश्वास। और एक लोभ नहीं, मेरा जीवन में भलाई होगा, ठाकुर जी का लीला दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का कीर्तन श्रवण करेंगे, ये लोभ होना चाहिए। लोभ साधु संगे हरि कथा, हम लोग का लोभ है, पैसा कमाने का लोभ है, इसको ट्रांसफर करना है, साधु लोग का संग करना है। जब फुर्सत मिल रहा है चलो मंदिर में चलो और भगवान की कथा सुनो। जिन लोग का श्रद्धा होता है, जात श्रद्धया गुरु चरणाश्रय रूप सत्संग प्रभावात तत्व श्रवणम घटते, ये प्रोसेस है। जैसे गुरु जी से ज्ञान लेते हैं, गुरु कौन है, क्यों हम गुरु ग्रहण करेंगे? आजकल तो गुरु कौन, आजकल तो सब गुरु हैं, चेला कौन है? चेला कौन है? मैं तो ढूंढ रहा हूं चेला कौन है। सब गुरु जी से दीक्षा ले जाते हैं और गुरु जी से ज्ञान चोरी करके बस गुरु बन जाते हैं, गुरु जी का नाम लेकर सब कुछ कर लेते हैं। चेला एक शब्द है ना, शिष्य है जो शासन के अधीन में रहते, इंडिपेंडेंट नहीं, कंट्रोल कुछ भी नहीं करना है। हमारा दोष है, गुरु जी का काम है हमारा जो दोष है उसको शोधन करेंगे। पहले जमाने में पिताजी लोग ऐसे करते हैं, पहला गुरु पिताजी है ना। पहले जमाने में पिताजी कितना डांटते हैं, शाम हो गया तुम क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो, कहां गए थे? कभी पिताजी नहीं छोड़ते थे, हर समय डांटते थे डांटते थे। आजकल कलयुग में सब बेकार हो गया। पिताजी जाते हैं कहां? ऑफिस में। माताजी जाते हैं ऑफिस में, और लड़का लड़की वो भी ऑफिस में। उनका ऑफिस कौन है? टीवी है, मोबाइल है। मैं देखा हूं, एक भारतीय लोग थे, दो फैमिली लेकर आए थे, दो लड़का है एक लड़की है। जर्मनी की जो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, मैं वापस आ रहा था इंडिया, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में 20 घंटा लेट हो गया फ्लाइट, तो होटल वो दे दिए, होटल वगैरह में रुकने पड़ा। दूसरा दिन जब मैं आया तो देखा एयरपोर्ट में वो विदेशी है, भारतीय लोग है, और उनका 2 लड़का और 1 लड़की, और तीनों रोने लगे। और उनका माँ क्या कि चेन निकाले और तीनों टैबलेट निकाल दिए। टैबलेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैड, आईपैड तीनों दे दी, और तीनों पकड़ लिए, बस शुरू कर दिए। मैंने देखा, देखिए ये तीनों एक काम में लगे। 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूं चेयर में बैठकर, पिताजी एक निकला पिस्तौल जैसा, और एक निकाल दिया, और माताजी एक निकाल दिए। सब बैठकर एक घंटा है ना, सब बैठकर क्या चला है। देखिए पिताजी का मन कहाँ है, माताजी का मन कहाँ है, लड़का का मन कहाँ। यही चल रहा है जमाना, और इसको बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न बुद्धि कहां चले गए लोग का। पहले जमाने में डांटते थे, थोड़ा भी कुछ काम करते पिताजी डांटते थे। लालने बहुत दोषम ताड़ने बहुत गुणम अतः पुत्रस्य शिष्यस्य लालयत अथ ताड़यत। लालन करने से ज्यादा दोष होता है, ज्यादा ममता नहीं देना चाहिए, ममता भीतर रखना चाहिए, बाहर से डांटना चाहिए। लालने बहुत दोषम ताड़ने बहुत गुणम, ताड़न करने से डांटने से बहुत गुण मिलता है। किसी को लालन करना है, ताड़न करना है, दोनों को लालन भी करना है और ताड़न भी करना है, डांटना है। किसको? पुत्रस्य शिष्यस्य। पुत्र और शिष्य दोनों को ताड़न देना है और लालन भी देना है।
भीतर में ममता देना है। दोनों में, एक पति और पत्नी में, एक ताड़न देना है, एक लालन देना है। और दोनों अगर ऐसे लालन करेंगे, ताड़न नहीं करेंगे, वो बिगड़ जाएंगे उनका जीवन। पहले जमाने में ऐसा था, पिताजी अगर 2 थापड़ लगा देंगे, वो भागकर माताजी के पास चला जाता है। पहले जमाने में ऐसा था। और माताजी 2 थापड़ लगा देते, पिताजी के पास आते थे। भविष्य के लिए चाहिए जो गुरु हम ग्रहण करते हैं ना, जात श्रद्धास्य, जिसका विश्वास नहीं है वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हरिनाम को विश्वास नहीं कर रहे, वो शिष्य नहीं। नाम प्रभु है, सब लोग शिष्य होने का लायक नहीं है। आजकल तो फैशन हो गया है, सब लोग चेला बन रहे, मैं भी चेला बन जाऊंगा। भारत में ऐसा एक परंपरा है ना, अगर मैं गुरु ग्रहण नहीं करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। तो किसी को भी गुरु मानना है, सब तो एक है, सब एक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। गुरु भगवान के भक्त होते हैं। जो भगवान कृष्ण का, राम का, जगन्नाथ जी का भक्त नहीं, वो कभी गुरु नहीं। ज्ञान प्राप्त से गुरु हो जाता है इसका मतलब नहीं। बहुत बड़ा ज्ञानी प्रवचन देने वाले अभी देखिए कहां है उनका हालत। उनका भी चेला आज तक है। भगवान के भक्त होना चाहिए, भगवान से कनेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की शक्ति से हम किसी को सुख दे सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। गुरु का काम क्या है? वही है, वो भाया मीडिया, प्रभुपाद शब्द लगाते हैं। भगवान से शक्ति प्राप्त करके जीव का कल्याण करना है, उनको शोधन करना है। उनका इतना काम है, वो भाया मीडिया है। जिन भक्त लोग का, क्योंकि नाम करने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन बड़ा है। तो आपका अगर डॉक्टर से फेथ नहीं है, वो मेडिसिन को आप सेवन करेंगे? इसलिए पहले लोग नेट में निकालते हैं कौन सा डॉक्टर है, अमेरिकन है, यूके वाले हैं। पहले डॉक्टर से फेथ होना कि नहीं। आप देखिए, मैं छोटा छोटा उदाहरण देता हूं, ये परफेक्ट एग्जांपल है। टाटा चाहे कितना डुप्लीकेट चीज वो निकाले, लेकिन टाटा ब्रांड जब लग जाता है, क्या है? टाटा एक नंबर, लाओ, है ना। ब्रांड पर विश्वास, पहले कंपनी का ब्रांड पर विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे इस्कॉन एक ब्रांड है, प्रभुपाद जी ने बना है। इस्कॉन एक ब्रांड है, इस्कॉन। अभी तक लोग का विश्वास है नहीं, इस्कॉन। पहले परंपरा को विश्वास करना चाहिए। जिन लोग का परंपरा को विश्वास नहीं करे, उनका नाम कभी नहीं होगा। भगवान का नाम करना मुश्किल है। पहले परंपरा की विश्वास, उसके बाद गुरु जी को विश्वास करना चाहिए, तीसरा बात वो नाम को विश्वास करेगा। जिनको परंपरा की शिक्षा, जैसे आप घर में आपका जे क्या बोलते हैं, दादा किसे थे? दादा का पिताजी को क्या बोलते हैं? परदादा। मैं हिंदी आदमी नहीं हूं, उड़िया आदमी हूं, इसलिए मुझे मदद कीजिए। दादा, परदादा। पहले जमाने में बच्चे लोग को दादा परदादा की बात बताई जाती है। तुम्हारा दादा ऐसा था, परदादा ऐसा था, तो लड़का इसी हिसाब से जीते हैं। भक्त भी ऐसा है। हम परंपरा की फोटो क्यों रखें? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे थे, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे थे। परंपरा को विश्वास करना चाहिए, उसका बाद गुरु जी को विश्वास करना चाहिए, उसका बाद नाम। जिन लोग का गुरु जी से विश्वास नहीं, उन लोग के लिए नाम करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नाम नहीं होगा, नहीं होगा। विश्वास नहीं, नाम देने वाले कौन है? गुरु जी। जिसका श्रद्धा होता है, ये लिखे है ना, जात श्रद्धायाम, जिन लोग का श्रद्धा विश्वास है, गुरु चरणाश्रय रूप सत्संग प्रभावात तत्व श्रवणम घटते। हम गुरु जी से जो गुरु चरणाश्रय करते, क्यों? तत्व श्रवणम, श्रवण करने के लिए, तत्व श्रवण करना है। मैं कौन हूं? मैं क्यों इतना झमेला में फंसा हूं? मैं इतना दुख, मुझे दुख क्यों मिल रहा है?
ये क्लार, आपका जीवन में कोई भी प्रश्न कीजिए सबका उत्तर है। उल्टा सीधा प्रश्न करने से तो वो अलग है। कोई परफेक्ट क्वेश्चन करता है, उसका आंसर है। आपको क्यों ऐसा दुख मिल रहा है, आपका भाई को क्यों ऐसा सुख मिल रहा है, वो ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों है, सब आंसर है। ये तत्व श्रवण है। मुझे क्यों सुख नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, सब है। तत्व श्रवण करना है। स्पिरिचुअल लाइफ में गाइडेंस चाहिए, मेटेरियल लाइफ में भी गाइडेंस चाहिए। जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं कंपनी का एम्प्लॉयर हूं, मैं मनमाफ ही काम करूंगा, होगा? पहले जाते हैं सार सार बोलते हैं मैनेजर को, सर कोई काम है क्या, चलो इधर काम करो। कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, अंडर में काम करना होता है। और कोई प्रिंसिपल है स्पिरिचुअल लाइफ में, ऐसा है। हमको भजन करना है, किसका अंडर में करना है, जिसको पता है। जैसा मैनेजर को पता है कंपनी में कैसा प्रॉफिट हो रहा है, क्या काम चाहिए, पता है। गुरु जी को सब पता है, भगवान को कैसा सुख देना है, सेवा करना है, किसमें हमारा कल्याण है, भलाई है, वो गुरु जी चिंतन करते हैं। हमको इस हिसाब से एंगेजमेंट देते हैं। श्रद्धावान होना चाहिए, विश्वासी होना। जात श्रद्धायाम गुरु चरणाश्रय तत्व श्रवणम घटते। गुरु चरणाश्रय करने का बाद, आजकल का क्या हम समझते हैं, दीक्षा हो गया तो बिजनेस मेरा खत्म है ना, मेरा दीक्षा हो गया। अरे दीक्षा हो गया मतलब क्या है, तुम्हारा जीवन शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ। अभी एडमिशन, स्कूल में एडमिशन हो रहा, अभी एडमिशन हुआ एक 1 क्लास में, स्टैंडर्ड 1, अभी शुरू हुआ, अभी आगे बढ़ना है। क्या करना है, हमको श्रवण करना है, सुनना है, मैं कौन हूं, क्या करना है, ठाकुर जी कौन है, भगवान से ममता क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसको सुनना है हम लोग को। श्रवणांतरम जद तत्कीर्तनम भवति तदा माया दमनम प्रक्रिया रूप जीव स्वरूप विक्रम एवं लक्ष्यते। तो कभी कभी भक्त लोग बोलते मैं तो दीक्षा ले लिया हूं, नाम भजन भी कर रहा हूं, लेकिन माया तो मुझे नहीं छोड़ रहा है। लोग बोलते हैं ना, आसक्ति नहीं जा रहा, तो क्या करना है? ये उपाय भक्तिविनोद ठाकुर दे रहे हैं। जब विश्वास बढ़ जाता है, गुरु जी का चरणाश्रय हम करते हैं, उसका बाद तत्व श्रवण करते हैं, तत्व श्रवण का बाद जब हम कीर्तन करते हैं, अब दृढ़ विश्वास हो गया ना, दृढ़ विश्वास हो गया, तत्व श्रवण करते हैं। तत्व श्रवण करने का बाद नहीं, नाम भगवान से अभिन्न, मुझे नाम करना है, नाम से मुझे सब कुछ मिलेगा, भक्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये दृढ़ विश्वास हो जाता है ना। उसका बाद जो कीर्तन होता है, वही कीर्तन के प्रभाव से आपको माया दमन कर सकते हैं। दमन समझते हैं ना, दमन क्या मतलब, माया को दबाना। अभी माया हमको दबा कर रखे, मन में वो आकर्षण है, सब कुछ है मन में। भक्त कभी कभी पछताते हैं, क्या करूं, जीवन में इतना भजन कीर्तन किया लेकिन आसक्ति नहीं जा रहा है, भक्ति नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं। लेकिन जब तक तत्व श्रवण नहीं करेगा, तब तक उनका दृढ़ विश्वास नाम प्रभु से, गुरु से, भगवान से नहीं होता है। तत्व श्रवण करने के बाद जो कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब तो माया दमन होता है। स्टेज देख लीजिए, किसा सुंदर उपाय दे रहे हैं। ये कौन जा रहा है, एम्बुलेंस या पुलिस वाले? मैं बोलने का कारण है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। पुलिस वाले जो आते हैं ऐसे लगाते हैं ना, उड़ीसा में ऐसा है, पुलिस वाले भी, मिनिस्टर लोग जाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले को आप बुलाएंगे, बुलाते हैं ना, कोई चोर आ गए, कुछ आ गए तो बुलाते हैं। आप कैसे बुलाते हैं? तो वो आएगा तो चोर को पकड़ लेगा, है ना। जो बुलाने का जो शैली है,
तो आप पहले पुलिस को विश्वास करते हैं। हाँ, मैं कल डायल नंबर भी आजकल क्या टोल फ्री है, सबको याद है। इसका मतलब आपका डर है, टोल फ्री नंबर है ना, तो आप पहले विश्वास करते हैं मैं कल करूंगा तो पुलिस आएगा। आप अगर विश्वास नहीं पुलिस से, क्यों कॉल करूंगा, उतना नहीं आने वाले हैं। नंबर है, पुलिस है, आप कल भी नहीं करेंगे, क्यों, विश्वास नहीं। अभी यही है, माला है हमारा पास, माला है, झोली है, नाम भी है, विश्वास नहीं है, नहीं हो रहा, रहे ना तो हम बुलाएंगे तो ठाकुर जी नहीं आने वाले, मुझे भक्ति नहीं मिलने वाले, तो क्या करना है, थोड़ा कुछ करना है, रख लेना है। इसलिए माला भी रो रहा है, ये मुझे क्यों पकड़ा। दीक्षा लेने का समय वो बोला कि मैं जब करूंगा, अभी क्या कर रहा है, नहीं। विश्वास पूर्वक गुरु पादाश्रय करना है, विश्वास बढ़ाना है, तब गुरु जी से तत्व श्रवण करना है, तत्व श्रवण करने का बाद नाम संकीर्तन करना है, तब तो माया दमन होता है। प्रपंचे हरिकीर्तन विजयस्य ऐसा प्रक्रिया, कितना सुंदर लिख लिया। इस जगत में विजय प्राप्त करने के लिए, परम विजयते लिखे हैं ना, नाम संकीर्तन का ऐसा विजय होता है। विजय होने के बाद क्या होता है, अब 26 फरवरी अगस्त 15 झंडा लगता है, देखिए ना आप, झंडा लगता है, नाम का झंडा है। जीवन में कोई भी समस्या है, भगवान के नाम विश्वास पूर्वक करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए, इसमें माया को दमन करेंगे, आपका विजय हो जाएगा। एवं भूत कृष्ण कीर्तनस्य, मुझे टाइम बोलना है आपको, 8:45। एवं भूत कृष्ण कीर्तनात् जीवस्य सप्त प्रकारम फलाभिसिद्धिरपि दर्शिता। देखिए ये वर्ष में चेतोदर्पण मार्जन में 7 फलों मिलता है, 7 रिजल्ट्स। क्या क्या, पहले सुन लीजिए एक बार, उसका बाद हम 1 बाय 1 जाएंगे। पहले चेतोदर्पण मार्जनम, आपका अंतर साफ हो जाएगा, चित्त, मन में कुटिलता है ना, सरल भावना नहीं है, कितना भावना है, काम है, क्रोध है, चेतोदर्पण मार्जनम पहला। दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो दुख है वो चला जाएगा। सुनेंगे एक बार 1 बाय 1, भक्तिविनोद ठाकुर क्या उसका तात्पर्य दिए हैं। तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, मंगल, जीवन में सब कुछ मंगल आ जाएगा। चौथा विद्यावधु जीवनम, भक्ति का जो जीवन है विनम्र हो जाएंगे, सब सुगुण, जितना सुंदर गुण है वो आ जाएगा आपका अंतर में। कितना हुआ, 4 विद्यावधु जीवनम। देन आनंदाम्बुधि वर्धनम, तब दुख नहीं है, आनंद अंबुधि, समुद्र में अब डुबकी मारेंगे। कितना हुआ, 5। और उसका बाद प्रति पदम पूर्ण मृत आस्वादनम, हर पद पर, जैसा हरे कृष्ण, हर पद पर आपको पूर्ण आस्वादन मिलेगा, आनंद लगेगा। और 7वां परम विजय, जीवन में सब कुछ विजय प्राप्त कर लेंगे। तो पहले हम सुनेंगे चेतोदर्पण मार्जनम, पहले चेतोदर्पण मार्जनम इत्यादि ना जीवस्य स्वरूप तत्व विवृतम, ये हमारा स्वरूप तत्व बोल रहे हैं। स्वरूप तत्व क्या है, परेश वैमुखात बहिरंग भावात विशिष्टत्वाच शुद्ध अहंकारगत शुद्ध जीवस्य शुद्ध चितस्य अविद्यामल दूषणम अपि सूचितम। एक मल क्या बोलते हैं हिंदी में, मल, धुला वगैरह जैसा लग गया है, अंतर में हमारा चित्त वृत्ति में अविद्या छा गए। अविद्या क्या है,
अविद्या, शरीर को आत्मा समझना। इस शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम सोचते हैं कि शरीर को सुख मिल जाएगा तो मैं सुखी बन जाऊंगा, यह अविद्या है। शरीर के सुख दुख में आत्मा का इसमें कोई संबंध नहीं है, आत्मा अलग है। लोग को पता नहीं है शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन सर्टिफिकेट बहुत बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट है, JNU में है, वो यूनिवर्सिटी में है, पता नहीं शरीर क्या है। जब मरने कोई जा रहा है, मर गया है, तब बोलेंगे वो चला गया, दादा चला गया, पिताजी चला, कहां गया, थे कौन, पता नहीं। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, पता नहीं। ये अविद्या है। शुद्ध अहंकारगत शुद्ध चित्तस्य अविद्यामल दूषितम अपि सूचितम। अविद्या एक मल है, एक मल है, दूषित करता है हमारा अंतर को। इसीलिए पहले जमाने में देखे राजा लोग सब छोड़कर चले जाते, राज्य पत्नी धन सब कुछ छोड़कर चले जाते जंगल में। मुझे कौन बोल रहा था, ये जो मोदी है वो जोगी है क्या, कोई बोल रहा था, उनका पेपर में निकला था, वो पेपर लाकर मुझे बोल रहा था कि वो पहले जोगी था, वो आज तक 5 दिन के लिए कहां चला जाता है, खाना पीना लेकर जंगल चला जाता है 5 दिन के लिए। वो बोल रहा, वो बोले हैं, मोदी बोले हैं कि 5 दिन के लिए मैं ढूंढता हूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं सही काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं। 5 दिन के लिए खाना पीना लेकर वो चला जाता है जंगल में। पहले वो हिमालय में थे, इसका थोड़ा एक्सपीरियंस है, अभी तो राजनीति कर रहे हैं, उनको पता चल गया क्या सुख है, उनको अभी पता चल गया ना। वो करने के लिए कुछ कोशिश करे वो तो दूसरा बात है, हमको क्या राजनीति पता है। लेकिन ये अच्छा चीज है कि 5 दिन के लिए राजनीति छोड़कर जंगल में ठाकुर जी को चिंतन कर रहे हैं। हमको ढूंढना चाहिए सुख कहां है, मैं कौन हूं, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है। ये अविद्या है, अविद्या मल दूषित चित्तस्य। हम शुद्ध अहंकार जीव है, इसलिए ईगो, फॉल्स ईगो, रियल ईगो। अभी फॉल्स ईगो हमें चल रहा है, प्रभुपाद जी सुंदर अंग्रेजी में लिखे, फॉल्स ईगो। मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसा बड़ा ऑफिसर हूं, ये फॉल्स ईगो। रियल ईगो, मैं भगवान का दास, ये रियल ईगो है। मैं गुरु जी का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, और ये सब फॉल्स है। जब शरीर फॉल्स है, आपका डेजिग्नेशन कैसे रियल होगा। चेतो दर्पण मार्जन का मतलब जीव का अंतर में ये अविद्या दूषित हो गए। जीवस्य शुद्ध स्वरूप जत शुद्ध चित्तम तस्मिन् माया आवरण रूप अविद्यामलम दूषित सती चित्त दर्पण से कार्य अक्षम्यत्व सुतराम घटतम। हिंदी में क्या बोलते हैं, मिरर को आईना बोलते हैं, ओरिया में ठीक है। दर्पण, दर्पण समझते हैं ना आप, दर्पण सोचिए, दर्पण में कोई क्षमता है, क्या क्षमता है, रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, देख सकते हैं। चित्त ऐसा है, हम ठाकुर जी को देखने के लिए हमें हमारा सामर्थ्य है चित्तवृत्ति में। लेकिन दर्पण में अगर धूला लग जाता है तो उनका है तो शक्ति, लेकिन आप देखने में समर्थ नहीं। हम लोग का ऐसा हालत हुआ है, अविद्या में दूषित हो गए, शारीरिक चेतना में हमारा चित्त दूषित हो गया, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। सबका दर्शन हो रहा है, माया का दर्शन बिल्कुल आराम से हो रहा है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। ये दूषित हो गया। चित्त दर्पण से कार्यम अक्षमत्व सुतराम घटते है तथा कारणात् स्वरूप जथा आत्मदर्शनम न संभवन्ति। चित्त में, चित्त जो दर्पण है ना, दर्पण को साफ करने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना। चित्ररूप दर्पण को साफ करने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा, नाम चाहिए
चित्ररूप दर्पण को साफ करने के लिए भागवत में श्लोक है ना, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वान भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य जथा शरत। शरत ऋतु है ना, हिंदी में शरत ऋतु पता है आपको? ऑटम बोलते हैं ना। तो बरसात को क्या होता है? तालाब, नदी, ये पानी होता है क्या? पानी मडी गंदा हो जाता है, गंदा पानी हो जाता है कि नहीं? तो शरत में जो हवा आता है ना, ये हवा का इतना शक्ति है। देखिए भागवत बोल रहे हैं, कोई बोलेगा कि मेरा अंतर में इतना गंदा चीज है, सुनने से ऐसा हो जाएगा, नाम कीर्तन करने से हो जाएगा? भागवत इसको पोषण कर रहा है, नहीं हो जाएगा। कैसा? बरसात में नाला का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी जो मड्डी हो गया है, तो उसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट कोई प्लान प्रोजेक्ट बना रहा है क्या? कुछ नहीं। ये हवा का इतना शक्ति है ना, शरद का जो हवा है वो आता है ना, वो जितना क्या बोलते हैं मल वगैरह है वो सब ये हवा लगने से बढ़ जाते हैं। देखिए ना आप, शरद हवा आता है ना, जल निर्मल होता है। हवा का इतना शक्ति। जो कथा हम सुनते हैं ना, वो कथा जब भीतर जाते हैं ना, स्वान भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण, हवा साफ करता है। भगवान की जो नाम है, जो कथा है, हमारा अंतर में कौन साफ करेगा? आप करेंगे। समलम कृष्ण, वही कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा हम सुनेंगे ना, वो कृष्ण साफ कर देंगे। हम लोग का कर्तव्य यही है, सुनना है और कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 चीज प्रकट होता है जब चित्त शुद्ध हो जाता है। किंतु लादिनी सारा वृत्तिभूता भक्ति जदा प्रवर्तते तदा श्रवणानंतरम श्रीकृष्ण संकीर्तनम प्रादुर्भूय सर्वाणी अविद्या मलानि दूरीकरोति। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं ना, ये तो असंभव लगता है, इम्पॉसिबल है, मेरा अंतर में इतना दूषित भावना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, ये अनर्थ दूर करना, क्या लगता है असंभव है? नहीं असंभव नहीं, हमारे लिए असंभव है, ठाकुर जी के लिए ये भगवान है। अगर असंभव शब्द भगवान से जोड़ा जाएगा तो वो भगवान क्यों है? तो आदमी हो गए? नहीं। जदा लादिनी शक्ति सारभूत्वा भक्ति जदा प्रवर्तते। जो श्रवण कीर्तन हम विश्वास पूर्वक गुरु पादाश्रय करके श्रवण करेंगे ना, तत्व श्रवण करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, उसका बाद माया दमन हो जाता है, तो लादिनी शक्ति गुरु जी की जो कृपा है, भक्ति का कृपा आपका अंतर में आ जाता है ना, तब जो नाम संकीर्तन होता है, 5 चीज, चित्त शुद्ध हो जाता है, 5 चीज प्रकट होता है। क्या क्या? परेश, भगवान, आपको पता चलेगा भगवान मेरा अंतर में कैसा है, पता चलता है। अभी अनुभव नहीं हो रहा है, उस समय अनुभव होगा। चित्त जितना निर्मल होता है ना, भगवान का अनुभव उतना ही होता है, अनुभव होता है। भगवान दे देते हैं रिफ्लेक्शन, अनुभव दे देते हैं, ये होने वाले हैं। पहले जमाने में मैं देखा हूं गांव में कितना आदमी है, उस इतना सरल थे, वो बोल देते थे, कोई जोगी नहीं थे, वो बोल देते थे 5 दिन का बाद मैं मरने वाले हूं। पहले जमाने में गांव का आदमी बोल देते थे 4 दिन का बाद मैं मरने वाले हूं, 2 दिन का बाद मैं मरने वाले हूं। कैसे पता चलता था? तो मरने वाले किसको पता नहीं, देवता लोग को भी पता नहीं, उनको कैसे पता चलता था? तो उनका अंतर इतना निर्मल था, परमात्मा भगवान जो है ना, वो अनुभव दे देते। हमको साफ सुथरा रहना चाहिए, बाहर से नहीं, भीतर से, भीतर से साफ सुथरा रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन बोलता है ना, इतना है। अविद्या नहीं रखना चाहिए। ये रामचरितमानस में वो पद है,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप लोग को पता है, निर्मल मन, मन को निर्मल करना है। निर्मल कैसा होता है मन? नाम संकीर्तन। तत्व श्रवण करने के बाद भक्ति, जब लादिनी शक्ति का कृपा हम प्राप्त करते हैं, नाम संकीर्तन करते, तब 5 चीज प्रकट होता है। परेशम, भगवान और जीव में आत्मा हूं, ये भी अनुभव होता है। अभी अनुभव नहीं हो रहा है मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं। और काल, 5 चीज प्रभुपाद गीता में लिखे है कि नहीं? भगवान, जीव और काल और प्रकृति, जो नेचर है वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सब अनुभव में आ जाएगा। और कर्म, ये पंचतत्वम सो चित दर्पणम यथा यथा पश्यति। ये 5 तत्व चित दर्पण में यथा यथा पश्यति, एज इट इज आपको दर्शन हो जाएगा। इच्छेत दर्पण मार्जनम, मार्जनम शब्द लगा है। मार्जन मतलब क्या है? नहीं, बार बार क्लीनिंग को मार्जन बोलते हैं। कपड़ा मार्जन करते हैं, धो देते हैं। बर्तन साफ कर देते हैं, है ना। लेकिन जो क्या ब्रास का होता है, हाँ, पीतल का होता है, उसको क्या करते हैं? बार बार साफ। इसको मार्जन शब्द लगा है। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन शब्द बार बार घिसना पड़ता है ना, बार बार। नाम और कथा बार बार, 1-2 बार में नहीं हो जाएगा। कभी कभी भक्त लोग बोलते ना, मैं इतना साल से भजन, अरे कितना साल से कर रहे हो? जो कितना जन्म से नहीं किए हो, तो 10-5 साल से कर ली हो, अभी तुम बोल रहे हो मैं इतना साल से कर रहे हो। इस जन्म से कभी शुरू किए भजन? इस जन्म से कितना साल का बाद भजन शुरू हुआ? आपका कितना साल से शुरू हुआ? 19 साल। तो 19 साल से 19 साल भौतिक जीवन में थे, अभी 19 साल आध्यात्मिक जीवन में आइए। उतना स्पीडी में गाड़ी को पहले न्यूट्रल करना है या फास्ट गियर देना है? फास्ट गियर दे देंगे तो ब्रेक डाउन, क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स डाउन हो जाएगा। अभी गियर बॉक्स डाउन हो गया हम लोग का, जबरदस्त गियर पकाते हैं। अरे भाई पहले न्यूट्रल को लाओ। पहले 20 साल हम भौतिक जीवन में थे, और भौतिक जीवन में जिस स्पिरिट में, जिस दम में हम काम कर रहे थे, उतना दम में आध्यात्मिक जीवन में काम कर रहे हैं क्या? ऑफिस में कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। मंदिर में 12 घंटा सेवा करते हो क्या? उतना स्पीड में गाड़ी चलाओ। भौतिक जीवन में जैसे उत्साह लेकर काम कर रहे थे, अभी इस जीवन में ऐसा करना है, तब तो न्यूट्रल होगा। उसका बाद फास्ट गियर लगाओ, उसका बाद सेकंड गियर लगाओ। अभी हमारा गाड़ी बैक गियर में है, अभी गाड़ी बैक गियर में है। ये जीवन है ना। भौतिक जीवन का आकर्षण मतलब हमारा गाड़ी बैक गियर में है। जितना ममता विषय में है, उतना ममता अगर ठाकुर जी से हो जाए तो हो गया न्यूट्रल पोजीशन। बच्चों से जितना प्यार है, पत्नी से जितना प्यार है, पैसा से जितना प्यार है, नाम से इतना प्यार है क्या? तब तो गाड़ी न्यूट्रल में है। न्यूट्रल नहीं है, अभी बैक गियर में है, अभी बैक गियर में। पहले न्यूट्रल लाओ। पैसा गिनने के लिए जितना आनंद लगता है, माली गनने के लिए इतना आनंद लगेगा, तो सोच लीजिए हो गया न्यूट्रल गाड़ी। तब उसका बाद आगे जाना है। अभी तो न्यूट्रल में नहीं है, और क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं कि गाड़ी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या करे भाई, तुम अभी न्यूट्रल पोजीशन में नहीं। चेतो दर्पण मार्जनम, इस मार्जन शब्द लगा इसलिए बार बार सुनना है और नाम संकीर्तन। कई जन्म का जो समस्या है, एक जन्म में हम समाधान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटा काम नहीं। भगवत प्राप्ति करना कई जन्म से कर्म फल है, मन का वो भावना है, सबको एक जन्म में और कई साल में हम कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो गाड़ी को स्पीडी चलाना है,
और फुल दम पर चलाना है, रेस्ट नहीं। तब तो ठाकुर जी की दया हो जाएंगी। इतना श्रम कर रहे हैं तो ठाकुर दया ठाकुर जी की तब होता है जो जितना श्रम करता है, एफर्ट करता है। आलसी लोग को कुछ नहीं मिलेगा। बाहर में पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा, इधर भक्ति कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। आलसी है, खाने पीने को मिलेगा। जैसा कुत्ता है ना, वो आवाज नहीं लगाता है, झूठा भी उनको नहीं मिलेगा, डंडा देकर मालिक उसको भगा देगा। चलो, आलसी नहीं, भक्त का भी आलसी नहीं है। हर समय एक्सपर्टनेस शो करना है हमको, समाज के लिए नहीं, भगवान के लिए पूरा करना है कुछ। अब देखिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, 70 ईयर ओल्ड, देखिए आप कैसे दाम से पूरा संस्था को। क्यों? स्पिरिचुअल एनर्जी। आप भौतिक जीवन में खाना पीना सब करने के बाद काम करते थे, इधर सब मिल जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाएगा। भगवान के लिए आप कोशिश कीजिए ना। आप क्या सोचते हैं, कितना बजे आप भोजन करते हैं घर में? 8 बजे हैं? हम 3 बजे तक भोजन नहीं करेंगे। आप जितना काम करते हैं उसका डबल काम हम करेंगे। आओ देखा, भगवान शक्ति देते हैं। भोजन से क्या मिलता है? भोजन कर देते हैं, उधर बाथरूम चले जाते हैं, कई रोग पैदा करते हैं। वो खाना पकाने वाले भगवान है, एनर्जी देने वाले भगवान है। ये विश्वास रखना चाहिए भक्त लोग। आफट करना चाहिए, फुल दम से सेवा करना चाहिए, तब तो कुछ मिलता है, ठाकुर जी का दया मिलता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविश्यन्ति, है ना मृगा। सोने वाले शेर का मुख में हिरण नहीं जाता है, शेर भी घूमता है, वन का राजा होकर घूमता है। और हम लोग बैठकर सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, हम सोच रहे हैं। शेर घूम रहा है जंगल का राजा होकर, हमको भी घूमना पड़ेगा, ठाकुर जी के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब तो दया होता है। चेतो दर्पण, कई जन्म का ये प्रॉब्लम है। मार्जन शब्द लगाए, बार बार नाम कीर्तन करना है। चेतो दर्पण मार्जित सती स्वरूप यथार्थ दर्शनात् स्वधर्म दर्शनम अपि घटते। चेतो दर्पण जब मार्जन हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है ना, स्वधर्म प्रकट होता है। अब क्या है स्वधर्म? मेरा स्वधर्म क्या है? हम वैष्णव लोग का स्वधर्म क्या है? भगवान का भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, ये स्वधर्म है। अलग हमारा कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं। स्वधर्म भगवत दास्यम। अभी गुरुजी हमको दास बना दिए हैं, लेकिन चेतो दर्पण जब तक कंप्लीट नहीं होता है ना, तब भगवत दास्यम, हमारा जो स्वरूप धर्म प्रकट नहीं होता है। मैं दास हूं, दास का काम है मालिक का सेवा करना। और सेवा कैसा करना है? नॉन कंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं है, सुख दुख कुछ चिंता नहीं, करना है तो करना है। आप एक शब्द सुना है, उड़िया में कहावत है, पहले जमाने में 1 साल 2 साल 5 साल के लिए घर में रहते थे वो लोग, काम करने के लिए। क्या बोलते हैं, घर में काम करने के लिए रहते थे ना पहले, नौकर 5 साल के लिए रह जाते। वो चावल धान वगैरह पहले ले जाते। वो क्या करते आपको पता है? हमारा घर में ऐसे 1-2 था, मैं उनको पूछता हूँ तुम सुबह शाम काम करते हो क्यों? हम छोटा था, हमारा काम कर रहा है। मैं बोलता हूँ तुम शाम तो क्यों काम कर रहे हो? वो बोलते थे अरे तुम बड़ा घर का बेटा हो, तुमको पता है क्या, मैं तो माथा बेच दिया हूँ तुम्हारा घर में, तो करना ही है। माथा, वैसे बोलते हैं शब्द, माथा में बेच दिया हूँ। भगवान का भक्त बनने का मतलब क्या है? माथा बेचना है गुरु और कृष्ण को। आपका माथा नहीं है, ये गुरु जी का है। जब बुलाएंगे तब काम करना है, ठाकुर जी का सेवा करना है, माथा बेचना काम है। अभी क्या है? अभी सब कुछ हमारा है, थोड़ा कुछ ठाकुर जी को संडे में थोड़ा दे रहे हैं। प्रभु जी संडे में 50% मैं दे रहा हूं टाइम। नहीं, माथा बेचने का काम है ये, कोई स्वाधीनता नहीं, मैं भगवान का हूं, तब तो कुछ मिलता है। चेतो दर्पण मार्जनम भगवत दास्यम स्वरूप धर्मम, हमारा जो स्वरूप धर्म है तब प्रकट होता है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे,
भगवान के नाम, ये जो प्रोसेस हमने सुना है ना, कैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स, विश्वास बढ़ाना है, स्टेप्स को याद रखना है, श्रद्धा बढ़ाना है, गुरु पदाश्रय करना है, तत्व श्रवण करना है, उसका बाद संकीर्तन करना है, उसका बाद माया को दमन करना है। और बार बार कीर्तन करने से हृदय में 5 तत्व प्रकट होता है और भगवत दास्य प्रकट होता है, मैं भगवान का हूं। तब कुछ कुछ दुख नहीं। दुख क्या है? अभी हम सोच रहे हैं मैं मालिक हूं, इसीलिए दुख है। घर का मालिक कौन है? मैं हूं। तो सुख दुख का मालिक क्या? जब घर का मालिक तुम हो, सुख दुख का मालिक कौन है? सुख का मालिक मैं हूं, दुख का मालिक ठाकुर है। ये चोर फिलोसफी आज चल रहा है आजकल, ये चोर लोग का फिलोसफी है। सब कुछ करेंगे, भोग खुद ही करेंगे। जब दुख आता है, ठाकुर, कटहल बोलते हैं ना हिंदी में, है कटहल, जैक फ्रूट्स। उड़िया में कहावत है, तुम कटहल खाते हो और उसका पेस्ट हो मेरा माथा पर लगाते हो। आदमी लोग आजकल का आदमी ऐसा है, सब कुछ खुद ही कर लेंगे। जब नुकसान का टाइम आता है, ठाकुर जी आप ऐसे मुझे कर दिए, मुझे क्यों दुख दे रहे हैं? ठाकुर जी कोई काम नहीं है, मंदिर खोले हैं तुमको दुख देने के लिए, उनका कोई बिजनेस नहीं है, वो दुख देने के लिए 4 द्वार खुला करके बैठे हैं। हम लोग का आदत ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चेतु दर्पण मार्जनम, प्रोसेस में जाना चाहिए। भगवत दास्यम में भगवान का हूं, ये बाल बच्चा भी ठाकुर जी का है। मैं तो ठाकुर जी का नौकर हूं, मैं जिम्मेदारी ठाकुर जी के लिए ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस। मालिक मैं नहीं हूं। जो काम ठाकुर जी को करना है, मैं ऑन बिहाफ ऑफ, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ, उनकी तरफ से मैं कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव जैसा, बस। जैसे आप मानते हैं मैं पति हूं, आप पति नहीं है, जगत पति जगन्नाथ पति है। वो आपका शरीर से निकल जाएगा ना, तो आप कैसा बड़ा पति है, आप पत्नी आपको गारलान दे देंगे, भूत कहेंगे, भूत, ये भूत हो गया, निकालो निकालो निकालो। उड़िया में है ना, उड़िया में सब जाते हैं, क्रिमेटोरियम क्या बोलते हैं, शशान, सब जाते हैं, पत्नी नहीं जाते। पत्नी गोबर पानी है ना, और ये जो क्या बोलते हैं उसको, झाटा है, झाड़ू, वो पकड़कर द्वार में रहता है। जब पति चला जाता है ना, वो पानी फेंकता है और साफ करता है, भूत गया। ऐसा है, विधि आज तक है। अरे जगन्नाथ पति है, वो हमारा भीतर है, तब तो हमको कोई पति मानता है। वो निकल जाता है तो हम ओरिजिनल पति है, डुप्लीकेट पति है। हम पति है ऑन बिहाफ ऑफ जगन्नाथ। और आजकल क्या, जगन्नाथ को बस निकाल दिए, मैं पति हूं। यही प्रॉब्लम होता है। ये भगवत दास्यम, हम भगवान का दास। ये चेतुदर्पण मार्जन, चेत दर्पण मार्जन का मतलब, जब सही भावना से भजन संकीर्तन जो स्टेप सुने ना आप, ये फॉलो करेंगे, तब आपको पता चलेगा मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास, मैं मालिक नहीं। तब तो शुरू होगा दास का जो काम है, सेवा करना शुरू। कल हम सुनेंगे जो दूसरा स्टेप, चतुदर्पण मार्जनम भव महादाभा, उसका क्या अर्थ है, कल से हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रीमन महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने इतने सुंदर शिक्षाष्टकम के वर्सेस पे महाराज चर्चा कर रहे हैं, और हम इतना ज्ञान, बहुत बहुत डीप नॉलेज दे रहे हैं हरिनाम प्रभु के बारे में। तो हम चाहते हैं कि महाराज भी कह रहे हैं कि 7:15 बजे से शुरू कर सकते हैं कल से शाम को, तो जिससे कि सर्दी में जल्दी टाइम से ख़त्म हो सके। तो कल सुबह तो होगी भागदुम क्लास, बड़े मंदिर, अच्छा ईस्ट ऑफ कैलाश में। शाम को 7:15 बजे से
ऐसे ही 9 बजे तक हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अगर आप सब लोग 7:15 बजे आ जाएंगे तो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।